नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। पाउडरी मिल्ड्यू या इसे चूर्णी लासिता भी हम कहते हैं, और यह मिर्ची की खेती में या अन्य कोई भी ऐसी फसल है जो कुकुरबिट्स है, उनमें 14 से 30% तक नुकसान करती है आपकी फसल का, आपकी मिर्ची का। तो हमें जानना बहुत आवश्यक है कि मिर्ची की यह बीमारी कब आती है, कैसे आती है और इसका किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है, और सरल अर्थों में इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम ये पूरा देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू है क्या। पाउडरी मिल्ड्यू का मतलब होता है, पाउडरी मिल्ड्यू को अगर सीधे शब्दों में बात करें कि जब आपका नवंबर का महीना ख़त्म होता है और ठंड शुरू होती है, ठंडी के दिनों में लगभग दिसंबर आता है हमारा, तो उस अवस्था में हमको पाउडर जमा हुआ दिखता है पौधों की पत्तियों पर। पौधों की पत्तियों से मतलब जो पौधों की ऊपरी पत्तियां होती है, जहां पर सूर्य की किरणें जा सकती है, वहां से पाउडर, सफ़ेद पाउडर नुमा रचना वह पौधे की निचली सतह से या निचली पत्ती या ऊपरी पत्ती से शुरू होती है और धीरे धीरे यह पौधे के संपूर्ण भाग में फैल जाती है। तो यही कहलाती है पाउडरी मिल्ड्यू। और पौधों के ऊपरी पर जब पाउडरी नुमा रचना ग्रोथ करती है तो यह पाउडरी मिल्ड्यू कहलाती है। अब हम देखते हैं कि यह पौधों में कैसे फैलती है। तो देखिए, जब भी ह्यूमिडिटी 60 RH होगी, मतलब 60% से अधिक आर्द्रता होगी आपके खेतों में और तापमान कम होगा, उस स्थिति में पाउडरी मिल्ड्यू हमारे खेतों में ज़्यादा जाती है। और यह कैसे फैलती है? तो यह इसके जो जू स्पोर होते हैं, कोनिडिया होते हैं, वह एक पौधे से दूसरे पौधे पर सबसे ज़्यादा फैलती है। अब बात कर लेते हैं इसके फंगस के बारे में। यह एक प्रकार का फंगस है जो बायोट्रॉफिक होता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो होती है वो बायोट्रॉफिक होती है, मतलब केवल लिविंग पौधों पर ही या लिविंग जीवों पर ही आश्रित होती है। और दूसरा है, बायोट्रॉफिक होने के कारण इसे लिविंग जीव चाहिए, और इसका जो फंगस होता है वह कोनिडिया और कोनिडियोफोर बनाकर पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता है। और जब पहले पौधे को आप जब खेत में देखते हैं, तो पहले पौधे पर जब आपको मतलब पाउडरी मिल्ड्यू दिखे कहीं पर भी, तो आप समझ जाइए कि यह दूसरे पौधे पर जाएगी। और दूसरा है कि पाउडरी मिल्ड्यू फैलती कैसी है, मतलब ये इसकी फैलाव कैसा होता है। भैया पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत में आ गई है तो इसका फैलाव कैसा होगा। देखिए, हर फंगस का अपना गुण होता है कि वह फैलती है, और उसका फैलने का कारण होती है तो हवा या पानी या मनुष्य। तो यह पाउडरी मिल्ड्यू जो है यह सबसे ज़्यादा हवा के द्वारा फैलती है। कि जो स्पोर्स होते हैं, आपने देखा होगा केनिफोलिया ब्लाइट में जब आपके ऊपर से टहनियाँ सूख रही थी, तो वह भी अचानक से ही जो हमारा बरसात हो गई थी और तापमान कम होने की वजह से और ह्यूमिडिटी अधिक होने की वजह से वह फैली थी। वैसे ही कोनिडिया का भी यही हाल है और पाउडरी मिल्ड्यू का भी यही हाल है। पाउडरी मिल्ड्यू भी आपकी ऐसी ही फैलती है, तो ये जरूरी है। दूसरा ये है कि आपके खेतों में यदि पाउडरी मिल्ड्यू आ रही है तो उसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू यदि आपके खेतों में आ रहा है तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू पाउडर जम गया यदि पत्तियों के ऊपर, तो उसके जो स्टोमेटा रहेंगे वो बंद हो जाएंगे, और जो पौधे के जो प्रकाश संश्लेषण को करने वाले जो भाग है वह बंद होने की वजह से पौधे के जो है वो भोजन नहीं बनेगा। और यदि मान लीजिए आपकी मिर्ची लग भी गई है यदि, तो वह मिर्ची का साइज जो रहेगा वह छोटा हो जाएगा और उत्पादन आपका बहुत कम हो जाएगा। तो यह पाउडरी मिल्ड्यू का असर हमको पौधों पर दिखता है। दूसरा है कि अगर पाउडरी मिल्ड्यू आप जहाँ जिस खेत में आई है वहाँ पर हमें ज़्यादा भ्रमण नहीं करना है। अभी मैं इसके नियंत्रण में आपको बताने वाला हूँ कि पाउडरी मिल्ड्यू का हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू का अब हम नियंत्रण की हम चर्चा करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का अगर नियंत्रण करना है तो केमिकल से पहले हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को अपनाना चाहिए। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का यह है कि हम जो भी पहले पौधे पर, जहाँ पर मान लीजिए आप खेत में सर्वे करते हो और आपको एक या दूसरे पौधे पर कहीं भी पाउडरी मिल्ड्यू दिखती है, तो सबसे पहले उसे आप कट करिए। कट करने के बाद एक थैली में रखिए और उसको खेत से बाहर कर दीजिए। सबसे पहले आपका ये काम है। दूसरा है कि आपको खेतों में घूमना नहीं है, कम से कम घूमना है। यह कंडीशन मान लीजिए ज़्यादा तीव्रता हो रही है तो उस स्थिति में आपको खेतों में या पौधे में गर्मी उत्पन्न करवानी है।
गर्मी उत्पन्न करने के लिए आप सल्फर दे सकते हैं। सल्फर पौधे में गर्मी उत्पन्न करने का काम करता है। दूसरा है कि 2 से 4 घंटे रात्रिकालीन जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आप हल्का सा वहाँ धुआं कर सकते हैं, या तो रात्रिकालीन इरिगेशन कर सकते हैं। रात्रिकालीन इरिगेशन करने से क्या होगा कि पौधे का है जो टेम्परेचर बढ़ेगा और खेत की जो ह्यूमिडिटी है वह कम होगी तो उस स्थिति में पौधे में बीमारी कम फैलेगी। इसके अलावा आपको धुआं कर सकते हैं। धुएं से भी क्या होता है कि जो ड्यू जमी रहती है पत्तियों पर या आसपास के जो तापमान या ह्यूमिडिटी होती है उससे भी हमें नियंत्रण देखने को मिलता है। इसके बाद हम जो है वह एक माइट भी होती है, बायोलॉजिकल माइट, मतलब जो एक माइट कहते हैं, वो भी पाउडरी जो पाउडर होता है, मतलब जो फंजाई का पाउडर होता है ना, उस पाउडर को यह खाने का काम करती है। और जब यह खाती है तो 200% तो नहीं लेकिन कुछ हद तक वह उसको नियंत्रण करती है पाउडर मिल्ड्यू की स्पोर्स को, जो कोनिडिया और कोनिडियोफोर है जिसके द्वारा वह फैलता है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक नियंत्रण की, जिसमें हम रासायनिक नियंत्रण में हम जैसे फंजीसाइड्स का उपयोग करते हैं। तो फंजीसाइड में बहुत सारे फंजीसाइड है। अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूँ तो प्रोपिकोनाजोल फंजीसाइड है, आपका एजेक्स्ट्रोबिन है, डाइफेनाकोनाजोल है, और आपका सल्फर डस्ट है, इसके बाद मार्फमेडिन है, और बहुत सारे ऐसे फंजीसाइड है। लेकिन मैं आपको जो बेस्ट फंजीसाइड बता रहा हूँ, यदि आपका इनिशिएशन आपके खेतों में दिखता है, मतलब एक पौधे में अगर बीमारी आ गई है, तो उस स्थिति में मैंने जो यहाँ तक पढ़ा है और रिसर्च पेपर को भी आप देख सकते हो, उसकी कटिंग में यहाँ लगा रहा हूँ, प्रोपिकोनाजोल 25% EC का 0.1% जब हम स्प्रे करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो फसल है उस फसल में जो फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी, प्लस जो है पाउडर मिल्ड्यू का नियंत्रण अच्छा देखा गया। आप चाहे तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं, 8 दिन के अंदर पे आप इसको रिपीट कर सकते हैं प्रोपिकोनाजोल को। लेकिन आपको प्रायोरिटीज़ पे यही देखना है कि जब भी आपके खेत में पाउडर मिल्ड्यू आती है तो प्रोपिकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं आप, जो मैंने बेस्ट यहाँ पर देखा है। कई लोग सल्फर का उपयोग करते हैं, वेटेबल सल्फर का, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत कम बीमारी है तो आप फंजीसाइड्स को देख लीजिए, 2-3 फंजीसाइड का प्राइस देख लीजिए। प्रोपिकोनाजोल का क्या प्राइस है, सल्फर डस्ट का क्या प्राइस है, एजेक्स्ट्रोबिन का क्या प्राइस है, डाइफेनाकोनाजोल का क्या प्राइस है। इनमें से जो सबसे सस्ता हो वह उपयोग करें। लेकिन जब ज़्यादा ही बीमारी खेत में आ गई है पाउडर मिल्ड्यू, तो उसके लिए फिर आप प्रोपिकोनाजोल दवाई का प्रॉपरली स्प्रे कीजिए समय से। तो 100% तो नहीं, लेकिन इसका नियंत्रण होगा, 80% तक नियंत्रण तो इसका देखा गया। इससे यील्ड आपकी बढ़ती है, प्लस आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ आएगी। और देखिए भैया, दिसंबर महीने में कुछ किसान ऐसे हैं कि बोलते हैं चलो ठीक है अब तो मिर्ची खत्म होनी है तो पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करके क्या करेंगे। लेकिन एक भार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भार है, और आपको पता है कि पाउडर मिल्ड्यू खेत में आने से 14 से 30% तक नुकसान हो जाता है हमारी फसलों का और हमारे उत्पादन का। इसलिए समय से पाउडर मिल्ड्यू का नियंत्रण करना आवश्यक है। और जब 1 दिसंबर स्टार्ट होता है तो आप थोड़ा खेत में वॉच करिए और आप ये देखिए कि आपके खेतों में पाउडर मिल्ड्यू तो नहीं आ रही है, और अगर पाउडर मिल्ड्यू आ रही है तो उसका समय से नियंत्रण करें, क्योंकि यह स्टोमेटा से एंट्री करता है और इसके लिए किसी भी जो है खुद के इसके अंदर जो इसके जो उस पर होते हैं इसके खुद के अंदर ही मॉइस्चर होता है, और इस मॉइस्चर की वजह से बहुत अधिक ग्रो करता है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे बीमारी बढ़ती है, और जैसे जैसे ठंड कम होता है बीमारी खत्म हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। यह वीडियो पूरा ही एजुकेशनल पर्पस था, और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे बहुत सी क्षमा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। यदि वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो जरूर अन्य किसानों के ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए।